Good morning students. Today we will discuss about lesson 8 cell structure and functions. Firstly I will tell you about what is cell. Cell is the structural and functional unit of life. Now discovery of cell. Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्ज़र्व किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क को सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में। रॉबर्ट हुक ने ही सेल की टर्म को कॉइन किया था। एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। हैन का जो एग होता है वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cell. हमारे यहाँ मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट शेप की होती हैं और साइज़ की, और उनके ऑर्गन्स में भी नंबर ऑफ सेल, शेप, साइज डिफरेंट पाया जाता है. नाउ नंबर ऑफ सेल्स. Human body has trillions of cells which vary in shape and size. Human की बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो डिफरेंट होती हैं शेप में और साइज में. A billion is 1,000 million. A trillion is 1,000 billion. Multicellular organisms made of more than one cell are called multicellular. वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेल्यूलर. नाउ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर. वो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेल्यूलर. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. अमीबा हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है. Amoeba shape appear irregular, no definite shape, and it have pseudopodia. अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है और जो है फॉल्स फीट रखता है जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया. अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप. वाइट ब्लड सेल जो होती है वो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सिंगल सेल का जिसकी शेप चेंज हो जाती है. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. जनरली सेल्स होते हैं हमारे राउंड और स्फेरिकल और इलोंगेटेड एंड ऑल्सो स्पाइंडल शेप. द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज. जो नर्व सेल होती है वो हमारी रिसीव करते और ट्रांसफ़र करती है मैसेज को. स्फेरिकल सेल जो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर. स्पाइंडल शेप पाए जाते हैं मसल सेल में और लॉन्ग ब्रांच्ड पाए जाते हैं नर्व सेल में. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. सेल वॉल जो है वो एडिशनल कवरिंग होती है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो है शेप और रिजिडिटी देती है सेल को. Size of cell. Most of cell are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. मोस्टली सेल हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है जिसका साइज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और जो हमारी लार्जेस्ट सेल होती है वो हमारी ऑस्ट्रिच के एग के अंदर पाई जाती है जिसका साइज हमारा 170 mm into 130 mm होता है. वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन इन एग विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग. द येलो पार्ट इज yolk. इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल. जो हमारा एग है वो भी सिंगल सेल होता है हैन का. हम देखते हैं जब हम बॉईल करते हैं एग को तो जो हमारा एल्बुमिन होता है वो वाइट मटेरियल होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है आफ्टर बॉइलिंग, और जो येलो कलर का लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं yolk.
The size of the cell has no relation with the size of body of the animal or plant. सेल का साइज का कोई रिलेशन नहीं होता एनिमल या प्लांट की बॉडी से. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. सेल का जो साइज होता है वो इसके फंक्शन से रिलेटेड होता है. नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. जो नर्व सेल्स होती है हमारी वो बोथ एनिमल्स में, एलिफेंट में और रैट में सेम होती है, लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज. और वह मैसेज ट्रांसफ़र करती है. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू. जो हमारे टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. जो टिश्यू होता है वो हमारा ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को. पार्ट्स ऑफ द सेल. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के वो हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी पोरस होती है. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका फंक्शन होता है सब्सटेंस को बाहर भेजने का और अंदर लेने का. The central dense round body in the center is called the nucleus. न्यूक्लियस क्या होता है? हमारी सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी जो सेंटर में पाई जाती है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल. सेल मेम्ब्रेन शेप देती है सेल को. एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन के साथ में ही एक आउटर थिक लेयर होती है सेल प्लांट सेल में पाई जाती है जो उसे बोलते हैं सेल वॉल. साइटोप्लाज्म. इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एटसेट्रा. न्यूक्लियस. It is generally spherical and located in the center of cell. जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है और सेंटर में सेल के प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस. स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी होती हैं जो हमारी न्यूक्लियस में पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं. जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जीन्स हमारी इनहेरिटेड करती हैं कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर. Gene is a unit of inheritance in living organism. It controls the transfer of hereditary characters from parents to offspring. The entire content of a living cell is known as protoplasm. Protoplasm includes cytoplasm and nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. और हम प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. Now prokaryotic and eukaryotic. The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cell.
वो सेल जिसमें हमारी न्यूक्लियर मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल और कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और जो इस टाइप की सेल्स होती हैं जो पाई जाती हैं ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म में उन्हें बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। The cells having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cell. वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन्हें बोलते हैं यूकारियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल आर ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकारियोट्स। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो हमारे सारे ऑर्गेनिज्म है वो सब हमारे यूकारियोट्स में आते हैं। ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। ब्लैंक स्ट्रक्चर जो हमें साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं हम वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। लार्ज वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और स्मॉल जो है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। सम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो है हमारी डिफरेंट कलर की होती हैं। कुछ में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। Cell membrane present in both plant and animal cell. Cell wall present only in plant cell and absent in animal cell. Nucleus present in plant cell and as well as animal cell. But in animal cell, nucleus present in middle and in plant cell, nucleus present in boundary of cell. Cytoplasm present in both cell, plant and animal cell. Plastids present only in plant cell and absent in animal cell. Vacuoles are larger in size in plant cell and smaller in size in animal cell.